मनरेगा का अंत, सरकार ने चुपके से बदल दिया 20 साल पुराना कानून। अब क्या होगा गरीबों का। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों की लाइफलाइन माने जाने वाला कानून मनरेगा अब इतिहास बनने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मई 2026 में केंद्र सरकार ने एक बेहद चौंकाने वाला नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2026 से मनरेगा को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जगह अब देश में एक नया कानून लागू हो रहा है, VBG राम जी, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट। सरकार का दावा है कि यह एक महा अपग्रेड होगा। पहले जहां साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी, अब उसे बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन और GPS ट्रैकिंग जैसे नई हाईटेक फीचर्स भी जोड़े जा रहे हैं। सुनने में ये सब बहुत ही अच्छा लगता है ना। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप इस कानून की बारीकियों और इसके डेटा को गहराई से देखेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। अब मैं कुछ ऐसी बातें पूछने जा रहा हूं जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा पहला सवाल है, इस नए कानून से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम पूरी तरह से क्यों हटा दिया गया? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक रीब्रांडिंग या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक विचारधारा है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है मेरा, फंडिंग का ये नया मॉडल है। अब तक मनरेगा के तहत कुशल मजदूरों की 100% मजदूरी का खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन इस नए एक्ट की धारा 22 के तहत इसे बदलकर 60:40 का अनुपात रख दिया गया है। यानी कि अब राज्य सरकारों को अपनी जेब से 40% पैसा देना होगा। संसदीय पैनल के प्रमुख और कई अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि जो राज्य पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हुए हैं, वह ये 40% खर्च कैसे उठाएंगे। क्या इसका नतीजा ये नहीं होगा कि गरीब राज्यों में ये योजना फंड की कमी से दम तोड़ देगी? यही नहीं, इस नए कानून में खेती के पीक सीजन, बुआई और कटाई के दौरान राज्यों को 60 दिनों तक इस योजना को अस्थायी रूप से रोकने का कानूनी अधिकार दिया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे खेतों में मजदूरों की कमी नहीं होगी, लेकिन सोचिए, अगर किसी गरीब मजदूर को उस मंदी के वक्त काम की सख्त जरूरत हो या उसको खुद की खेती नहीं है, तो वो भूखा मर जाएगा या फिर शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव इसके अप्रोच में है। मनरेगा एक डिमांड ड्रिवेन योजना थी, यानी जब ग्रामीण मजदूर काम मांगेगा, सरकार को 15 दिनों में काम देना ही होगा, वरना बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन नए कानून के तहत अब इस सप्लाई ड्रिवेन हो गया है, जहां ऊपर से तय होगा कि किस राज्य को कितना फंड मिलेगा। यानी कि अब गरीब की मांग नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे अधिकारी तय करेंगे कि गांव के किस हिस्से को कितना काम मिलना चाहिए। अब बात करते हैं डेटा की, तो इस साल के बजट में सरकार ने इस नई योजना के लिए 95,692.31 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पुरानी मनरेगा के लिए सिर्फ 30,000 करोड़ रखे गए, जिसमें से करीब 27,000 करोड़ तो पिछला बकाया चुकाने में ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर समीक्षा की जाए तो असली सवाल ये है कि क्या यह सचमुच विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ एक पारदर्शी कदम है, या फिर राज्यों पर वित्तीय बोझ डालकर देश के सबसे गरीब और बेबस तबके के कानूनी अधिकारों को ऊपर से कंट्रोल करने की एक सोची समझी कोशिश है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।